अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज इस टॉपिक पर बोलते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि एक ज़ालिम, एक बदबख्त, एक नालायक किस्म का इंसान जिसने अपना नाम सिद्धार्थ चतुर्वेदी रखा हुआ है। पहले वो कभी मुसलमान हुआ करता था जब उसका नाम समीर था, तो उसका एक चैनल है यूट्यूब पर एक्स मुस्लिम समीर के नाम से। लेकिन आपको ये चैनल ना तलाश करना है, ना ढूंढना है, ना सब्सक्राइब करना है। क्यों? कि इस जालिम ने, कल की बात है कि लाइव चैनल पर इस जालिम ने कुरान पाक की बेहुरमती की, और ऐसी बेहुरमती कि मैं आपको दिखा नहीं सकता वो साफ साफ, कि अगर देखते हैं तो एक सच्चा मुसलमान, एक मोमिन, दिल जो है खून के आंसू रोता है, बदन में आग लग जाती है उस वीडियो को देखते हुए कि इस जालिम ने कुरान के ऊपर अपना नापाक कदम रखा, कुरान के ऊपर अपना जूता रखा, नापाक जूता, और कुरान को फाड़ा और फिर कुरान को जलाया। कितनी बड़ी बेहुरमती है। आज तक कुरान की बेहुरमती अलग अलग शहरों में होती रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा बेअदबी और बेहुरमती आज तक किसी ने ना की होगी। तो ये क्या सोचता है ये बच जाएगा? इंशाल्लाह बचेगा नहीं। इसको याद रखना चाहिए कि कितने लोग आए, 1400 साल हो गए। इन 1400 सालों में हज़ारों लोग आए कि जिन्होंने कुरान की बेहुरमती की, कुरान की बेअदबी की, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम को इबरत का निशान बनाया। तो मैं तो सरकार से अपील करता हूँ, इस एक्स मुस्लिम समीर को जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए और सलाखों के पीछे इसको डाल दिया जाए। क्योंकि जो आदमी हमारे हिंदुस्तान के अमन और चैन को ख़त्म करना चाहता है, तो ऐसे आदमी को आज़ादी से फिरने का कोई हक़ नहीं है। इसको जेल के पीछे, सलाखों के पीछे होना चाहिए। और दूसरी बात, ऐसे नालायक, ऐसे बदबख्त हर दौर के अंदर हुए हैं। हर 150 साल में एक ऐसा नालायक पैदा होता है कि जो इस तरह से कुरान की शान में गुस्ताखी करता है। मैं इसके लिए बद्दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला अपने सारे अज़ाब इस पर नाजिल फरमा दे। जितने भी अज़ाब बनी इसराइल पर आए, वो सारे अज़ाब अल्लाह तबारक व तआला इस पर नाजिल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अपना गज़ब, अपना कहर, अपना अज़ाब, अपना गुस्सा इस पर नाजिल फरमाए और इसको नेस्त नाबूद फरमाए, और इसको इतनी बुरी मौत आए, इतनी बुरी मौत आए कि लोग इसको पहचान ना सके कि यह है कौन, कि लोग इसके करीब जाने से भी डरे। इसको यजीद इब्न ज़ियाद की तरह और शिमर की तरह, सिनान बिन अनस की तरह इनको मौत आनी चाहिए। अल्लाह से मेरी ये दुआ है। और दूसरी बात, इसने एक आयत पढ़ी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि तुम्हारा अल्लाह ये कहता है कि मैं कुरान करीम की हिफाजत करता हूँ, लो कर मुझसे हिफाजत, मैं कुरान करीम को फाड़ रहा हूँ, मैं कुरान को जला रहा हूँ। लेकिन बेटा, पहली बात याद रख, कुरान करीम की इस आयत का मतलब ये नहीं है जो तूने समझा है। तेरे जैसा नालायक इस कुरान करीम को समझ भी नहीं सकता है। इस आयत का असल मतलब ये है कि इस कुरान करीम की जो हिफाजत होगी वो इस तरह हिफाजत होगी कि इस कुरान के लाखों और करोड़ों दुनिया में हाफिज़ कुरान मौजूद है। यह कुरान सिर्फ़ एक नुस्खा है जो तूने जलाया है। कुरान, यह कुरान सिर्फ़ एक नुस्खा है। इस कुरान को तू जला सकता है, ठीक है, लेकिन यह कुरान हमारे सीनों के अंदर मौजूद है। कि तू हमारे सीनों से इस कुरान को ख़त्म कर सकता है? तो उससे पहले अंग्रेज़ आए कि अंग्रेज़ों ने इस कुरान को ख़त्म करना चाहा। पढ़, तारीख़ पढ़, इतिहास पढ़, तो तुझे पता चलेगा। लेकिन वो जालिम भी इस कुरान करीम को ख़त्म ना कर सके। ये सिर्फ़ एक नुस्खा है, तो इस नुस्खा को सिर्फ जला सकता है। लेकिन यही कुरान करीम हमारे सीनों के अंदर मौजूद है, मेरे सीने के अंदर मौजूद है। पूरे 30 पारे हमारे सीनों के अंदर महफूज हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। लेकिन तू इस सीने से कैसे ख़त्म करेगा? तो अगर एक सीने को, एक आदमी को ख़त्म भी कर देगा, तो पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों लोग मौजूद हैं जो हाफिज़ कुरान है। इस आयत का असल मतलब यही है कि अल्लाह तबारक व तआला जो इस कुरान की हिफाजत फरमाएंगे वो सीनों के अंदर महफूज फरमा देंगे। एक छोटा सा बच्चा, 8 साल का, 10 साल का बच्चा होता है, उसके सीने के अंदर भी ये कुरान मौजूद होता है। 80 साल का बूढ़ा आदमी होता है, उसके सीने के अंदर भी ये कुरान मौजूद होता है। न तो जलाने से इसको ख़त्म कर सकता है, न तो फाड़ने से इसको ख़त्म कर सकता है। और स्पेन की तारीख़ पढ़, स्पेन में लाखों कुरान करीम को जलाया गया, लेकिन क्या कुरान करीम ख़त्म हुआ? इंशाअल्लाह क़यामत तक ये कुरान करीम ख़त्म होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों लोग इसके हाफिज़ मौजूद हैं। और आजकल लोगों को कुरान करीम से बड़ी नफ़रत है, वो इसलिए कि ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा इस कुरान ने बताया है। अल्लाह हमारा मालिक है, अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह हमारा हाकिम है। तो जो अल्लाह हमारा मालिक है, उस अल्लाह ने हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताया है, वो पूरा तरीक़ा इसके अंदर लिखा हुआ है। तो लोगों को
कुरान करीम से इसीलिए नफ़रत है कि कुरान करीम लोगों को सीधा रास्ता दिखाता है, सिरात मुस्तकीम पर चलना सिखाता है। कितने लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गई सिर्फ कुरान करीम को पढ़कर। लोग इसीलिए कुरान करीम से नफ़रत करते हैं, वरना दुनिया में इतनी सारी किताब है। कभी किसी किताब के बारे में आपने देखा किसी ने बेहुरमती की हो, किसी ने उसकी बेअदबी की हो, किसी ने किसी और कौम की किताब को फाड़ा हो, जलाया हो? कुछ नहीं। कोई कुछ किसी किताब का ना नाम लेता है, ना जानता है, ना बेअदबी करता है। सिर्फ कुरान एक ऐसी किताब है जिसकी बेहुरमती की जाती है, जिसकी बेअदबी की जाती है। वो सिर्फ इसी वजह से कि कुरान करीम ने हर इंसान को जीने का तरीक़ा सिखाया है, छोटे बड़े का अदब सिखाया है, जात पात का भेदभाव, ये सब चीज़ कुरान करीम ने ख़त्म की है। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, एक ही सब में खड़ा होना सिखाया है। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। यानी मस्जिद में देखें आप, कुरान करीम का ये हुक्म है कि जब मस्जिद में आएंगे नमाज़ पढ़ेंगे तो एक तरफ वो आदमी नमाज में खड़ा हुआ है जो अभी फॉर्च्यूनर में आया है, जो अभी उस गाड़ी में आया है जिस गाड़ी की कीमत 30 से 40 लाख रुपए है, और उसके बाजू में वो आदमी खड़ा है जो साइकिल पे आया है, जिसके जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन ये दोनों एक ही जगह नमाज़ पढ़ेंगे। और दूसरी बात देखें कि जो मौल साहब हैं जो नमाज़ पढ़ा रहे हैं, वो कैसे, उनके पास खुद का घर नहीं है रहने के लिए, खुद की गाड़ी नहीं है, जेब में जो है 10 रुपये भी नहीं है, लेकिन वो इमाम नमाज़ पढ़ाता है और उसके पीछे नमाज़ पढ़ने वाले लाखों लोग ऐसे होते हैं जो बड़े अरबपति लोग होते हैं, करोड़पति लोग होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग उनके पास होती है। लेकिन फिर भी अल्लाह का करम ये देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस भेदभाव को कुरान करीम के ज़रिए से ख़त्म फरमाया। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, ये कुरान करीम ने सिखाया है। इंसाफ करना कुरान करीम ने सिखाया है, तो इसीलिए लोगों को कुरान करीम से नफ़रत है। और मैं तो इसके बारे में कहता हूँ कि यह आदमी अबू जहल के ख़ानदान से है। अबू जहल को भी कुरान करीम से बड़ी तकलीफ़ होती थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। अबू जहल भी कुरान करीम की बेहुरमती करता था, बेअदबी करता था। तो तू अबू जहल के ख़ानदान से है, किसी मुसलमान के ख़ानदान से नहीं है, कोई ईमान वाला नहीं है, किसी अच्छे आदमी के ख़ानदान से नहीं तू, बल्कि तू अबू जहल के ख़ानदान से है जो तुझे कुरान करीम से तकलीफ़ होती है। इंशाअल्लाह तेरा भी हशर वही होगा जो अबू जहल का हुआ। जहाँ अबू जहल है वहीं तेरी जगह बनने वाली है, वहीं तू जाने वाला है। अबू जहल का ठिकाना ही तेरा ठिकाना होगा। बहुत जल्द इंशाअल्लाह तू अबू जहल के पास पहुँचने वाला है, वो तेरा इंतज़ार कर रहा है। और बेटा तू क्या सोचता है कि तेरी बेअदबी करने से कुरान करीम से लोग नफ़रत करेंगे? कभी ऐसा नहीं हुआ। तूने पढ़ा नहीं? तूने भी पढ़ा है कुरान, तू भी जानता है कुरान करीम में अल्लाह ने क्या फरमाया, युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, कि ये कोई कुरान करीम और इस्लाम और दीन कोई ऐसा मज़हब और ऐसा दीन नहीं है जिसको फूंक से बुझा दिया जाए, बल्कि कुरान करीम वो चीज़ है कि जितना तुम दबाओगे, इस्लाम वो चीज़ है जितना तुम दबाओगे उतना ही उभरेगा, जितना काटोगे उतना ही फलेगा। और कुरान करीम जलाने से मोहब्बत ख़त्म नहीं होगी, हमारी मोहब्बत तो कुरान करीम से और ज़्यादा बढ़ गई। एक वक्त था कुरान करीम के बारे में इतना चर्चा नहीं था, तो लोग कुरान करीम से इतनी ज़्यादा मोहब्बत भी नहीं करते थे, लेकिन अब कुरान करीम के बारे में चर्चा हुआ है, जलाने की वजह से, बेअदबी करने की वजह से जगह जगह पर लोगों ने कुरान करीम को पढ़ना शुरू कर दिया है। अब लोग कुरान करीम को पढ़ रहे हैं, उनकी मोहब्बत कुरान करीम से ज़्यादा हो रही है, वो लोग बदल रहे हैं, लोग कलमा भी पढ़ रहे हैं, इस्लाम ला रहे हैं। तो तू बेशक तेरे कुरान करीम के बेअदबी करने से हमारे दिल को ठेस पहुँची है, बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची है, लेकिन तू यह ना सोच कि हम कुरान करीम से नफ़रत करेंगे। हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता, हमारी मोहब्बत तो कुरान करीम से और ज़्यादा हो गई है, और तेरी बेअदबी से कोई हमें फ़र्क पड़ने वाला भी नहीं है, लेकिन ठेस पहुँची है, दिल को तकलीफ़ हुई है, लेकिन अल्लाह हमारे साथ है। और ये ठेस पहुँचना भी इस बात की अलामत है कि हमारा ईमान मज़बूत है। अल्लाह का शुक्र अदा हम कर रहे हैं कि हमारा ईमान अभी मज़बूत है, कि किसी जालिम ने, किसी बदबख्त ने, नालायक ने कि कुरान करीम की शान में गुस्ताखी की है, तो हमारा ईमान मज़बूत है, अभी हमारा ईमान ज़िंदा है कि हमें तकलीफ़ हो रही है। और जितने भी लोगों को तकलीफ़ हो रही है इस जालिम के कुरान करीम को जलाने की वजह से, बेअदबी करने की वजह से, बेहुरमती करने की वजह से जिन लोगों को तकलीफ़ हो रही है, वो लोग अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें कि उनका ईमान ज़िंदा है, अभी उनका ईमान मज़बूत है, अभी वो अल्लाह के करीब हैं, अल्लाह से दूर नहीं हुए हैं, जिनको तकलीफ़ हो रही है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ तमाम तंजीमों से, जितनी भी हिंदुस्तान के अंदर तंजीमें बनी हुई हैं, जितनी भी, किसी एक तंजीम का नाम लेना मुनासिब नहीं है, जितनी भी तंजीमें बनी हुई हैं, वो तंजीमें जो रमज़ान के महीने में एकदम भाग कर आते हैं कि हम लोगों की मदद करेंगे, हम उसकी मदद कर रहे हैं, इसकी मदद कर रहे हैं, आए महीने वो वीडियोज़ डालते रहते हैं, इस महीने हमने 50 लाख की मदद की, इस महीने हमने 1 करोड़ की मदद की, इस महीने हमने हज़ारों लोगों की मदद की। ठीक है, अब आपने बहुत मदद कर ली, अब आपको मदद कुरान करीम के बारे में करना है। जिस जालिम ने हमारे कुरान करीम की शान में गुस्ताखी की है, जिस जालिम ने हमारे कुरान करीम की बेअदबी की है, तमाम तंजीम, जितनी भी हिंदुस्तान में तंजीमें हैं, उन तमाम तंजीमों को, तमाम जमातों को इसके ख़िलाफ़ मुकदमा करना है, इसके ख़िलाफ़ केस करना है, इसको सलाखों के पीछे भिजाना है, वरना आपकी ये तंजीम आपके कोई काम आने वाली नहीं है अगर आप ये कदम नहीं उठाओगे। इसलिए तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि वो इस कदम को उठाएँ, और ये जालिम ये ना सोचे कि तेरे कुरान करीम की बेअदबी करने से
हमारी दिल से कुरान करीम की मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। पूरी दुनिया के अंदर 2 अरब मुसलमान हैं कुरान करीम को मानने वाले, 2 अरब मुसलमान। जितना तुझे बेदबी करना है खुलकर बेदबी कर, खुलकर बेदबी कर, खुलकर। तेरी बेदबी करने से ज़र्रा बराबर भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। एक और आया था तुझसे पहले, तुझे पता है ना, एक और तुझसे पहले आया था जिसने कहा था कुरान करीम में 26 आयतें गलत हैं, ये गलत है, वो गलत है, मिटा दूंगा, ये कर दूंगा। आज वो कहाँ है किसी को पता नहीं है। आज वो कहाँ गायब हो गया, कहाँ भूखा मर रहा है, वो कैसी उसकी ज़िंदगी होगी किसी को पता नहीं है, वो कहाँ गायब हो गया। इंशाअल्लाह तू भी ऐसे ही गायब हो जाएगा। जितने भी जालिम इस दुनिया में आए, तारीख़ पढ़ कि जिन लोगों ने कुरान करीम की शान में गुस्ताखी की है, तड़प तड़प कर मर गए वो लोग। किसी ने मारा नहीं उनको, किसी ने उनको तकलीफ़ नहीं दी, न किसी ने उन पर जुल्म ज़्यादती की, बस वो खुद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन पर ऐसा कहर नाजिल हुआ कि वो खुद अपनी मौत मर गए, तड़प तड़प कर मर गए। फ़िरौन देख, फ़िरौन को किसी ने मारा नहीं, नमरूद को किसी ने मारा नहीं, किसी इंसान ने नमरूद को नहीं मारा, किसी इंसान ने फ़िरौन को नहीं मारा, किसी इंसान ने शद्दाद को नहीं मारा, किसी भी इंसान ने कारून को नहीं मारा, किसी भी इंसान ने इब्न ज़ियाद को नहीं मारा, किसी भी इंसान ने यजीद को नहीं मारा। ये वो तमाम लोग हैं कि जिन लोगों ने कुरान की शान में गुस्ताखी की, नबी की शान में गुस्ताखी की, अपने नबी से मुकाबला किया। जिस तरह तू मुकाबला कर रहा है, जिस तरह तू बार बार कहता रहता है कि कुरान करीम में कहाँ है कि हुजूर आखिरी नबी है, हुजूर अल्लाह के रसूल है, ये सब झूठी बातें हैं। तू जो इतनी बातें बोलता है, हुजूर की शान में तूने गुस्ताखी की है, कुरान की शान में गुस्ताखी की है। अब तो पानी सर के ऊपर से नहीं, अब तो पानी छत के ऊपर से जा चुका है। इंशाअल्लाह तेरा भी वही हशर होगा। तुझे कोई कुछ करेगा नहीं, तू डर मत, तुझे कोई कुछ नहीं करेगा। बस अल्लाह तबारक व तआला का कहर तेरे ऊपर ऐसा आएगा, ऐसा अजाब नाजिल होगा कि तू तड़प तड़प कर मरेगा। इंशाअल्लाह ये मेरी बद्दुआ है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह अपने तमाम अजाबात इस पर नाजिल फरमा, इस जालिम पर नाजिल फरमा। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम 2 चीज़ें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक तो हम कुरान की बेहुरमती, कुरान की बेअदबी, कुरान की शान में कोई गुस्ताखी करे, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मेरे नबी की शान में कोई आदमी गुस्ताखी करे, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये 2 चीज़ें हैं कि हम बिल्कुल और हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम बल्कि कोई भी मज़हब वाले अपनी जो उनकी ख़ास किताबें होती है उस किताब की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई भी मज़हब वाले, तो हम भी नहीं कर सकते। इसलिए तमाम तंजीमों से दरख्वास्त है कि वो इसके ख़िलाफ़ केस करें, मुकदमा करें और इसको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाला जाए। और सरकार से भी अपील है, ऐसे जितने भी जालिम, जितने भी दरिंदे आवारा भेड़िया जो फिर रहे हैं, जो गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसे तमाम दरिंदों की जगह वो सलाखों के पीछे है।